नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस ग्रामीण बैंक की भर्ती से रिलेटेड। यहां पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म शुरू हो गए हैं। कंप्लीट डिटेल्स, इसकी योग्यता, एज लिमिट, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, जितनी भी जानकारी है, पोस्ट वाइज डिटेल सभी आपको बताने वाला हूं। फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, ध्यान रखें। आईबीपीएस की ग्रामीण बैंक की वैकेंसी और इसी साल आप नौकरी लग जाएंगे। आईबीपीएस का जो प्रोसेस है भैया बहुत जल्दी होता है, एक साल में पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करूं आईबीपीएस ग्रामीण बैंक आरआरबी 13वीं के तहत यहाँ पर वैकेंसी है, ध्यान रखें। पोस्ट 9,995 टोटल पोस्ट है, 9,995 अलग अलग डिवाइड करेंगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, ध्यान रखें। यहाँ पर किसी में 5,000 है, किसी में 4,000, किसी में 500 है ना। सभी के बारे में डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। फॉर्म की बात करूँ 7 जून से 27 जून 2024 तक आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा बात करें फीस, तो फॉर्म फीस जो रहने वाली है जनरल ओबीसी की 850 रुपए है और ईडब्ल्यूएस बीसी में आ जाएगा और एससी एसटी के लिए 175 रुपए आपकी रहने वाली है। बात करें यहाँ पर एज लिमिट से रिलेटेड, तो देखो भैया 18 से 28 भी है, 18 से 30 भी है और 21 से 40 भी है ना। और 1 जून 2024 को यह काउंट होने वाली है। पोस्ट के हिसाब से भी आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें भैया क्या है, पहले एग्जाम लगने वाला है, ये ध्यान रखें। अगस्त में एग्जाम लगेगा, प्री एग्जाम, फिर उसके बाद में मेंस एग्जाम लगेगा और उसके बाद में इंटरव्यू रहने वाला है। इस तरीके से प्रोसेस रहेगा, ठीक है। बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आया हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं भैया। हाँ, ये आईबीपीएस का रहा। यहां पर देखो फॉर्म की बात करें 7 जून से 27 जून तक भरा जाएगा और प्री एग्जाम की बात करें अगस्त में होने वाला है और मेंस एग्जाम की बात करें तो ध्यान रखें सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा और इसका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ध्यान रखें वो आ जाएगा आपका जनवरी 2025 में। यानी कि ज्यादा समय नहीं लगने वाला, 6-7 महीने के अंदर आप नौकरी लग जाएंगे। आईबीपीएस की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें सारी चीजें जो इस पीडीएफ में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। बाकी मैं चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है वो आपको बता देता हूँ भैया, ठीक है। हर प्रकार की पोस्ट है, ए बी ग्रुप, सी ग्रुप, हर तरीके की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगी पोस्ट, है ना। तो जो जरूरी है चीजें वो आपको बता देता हूँ। एज लिमिट देखो भैया, यहाँ पर देखो एज का दिया हुआ है। ग्रुप बी की जो पोस्ट रहने वाली है फॉर ऑफिस असिस्टेंट, ध्यान रखिए 18 से 28 वर्ष रहेगा। फॉर स्केल वाले में 18 से 30 हो जाती है। बात करें ग्रुप ए वाली जो वैकेंसी है स्केल सेकंड की है, ध्यान रखें मैनेजर की पोस्ट, इसमें 21 से 32 वर्ष है और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फॉर ऑफिसर स्केल थर्ड 21 से 40 वर्ष। एक चीज और बता दूं, एससी एसटी को यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी और इसके क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेजुएशन तो आप होने ही चाहिए भैया, सभी के लिए ग्रेजुएशन तो मांगा ही गया है, लेकिन अलग से जो पोस्ट वाइज है उसके बारे में हम बात यहाँ पर कर लेते हैं ना। हाँ, तो देखो ये रहा आपका क्वालिफिकेशन, उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ऑफिस असिस्टेंट बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन मांगा गया है और लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत नॉलेज कंप्यूटर का भी आपको होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये है यहाँ पर दिया हुआ है। ऑफिसर स्केल से रिलेटेड बात करें असिस्टेंट मैनेजर में, यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ग्रेजुएशन होना चाहिए। और प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, अगर आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट आप दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड है तो आपको प्रेफरेंस यानी पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा बात करो ऑफिसर स्केल सेकंड, जिसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर का आएगा, तो इसमें ग्रेजुएशन आपका 50% से होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना। और 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है एक बैंक में, ध्यान रखें ऑफिसर के रूप में। ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करूं तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की आ रही है भैया। यहाँ पे देखो बैचलर डिग्री वही देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और भी बात करूं तो यहाँ पे 50% आपका होना चाहिए, ठीक है। और ये चीजें भी आपकी यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए भैया लॉ से रिलेटेड जानकारी, एलएलबी होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सीए होना चाहिए और डिजायरेबल सर्टिफिकेट इन एएसपी और पीएचपी इनसे भी है तो आप यहाँ पे लगाएंगे। और दूसरा बात करूँ 1 साल का यहाँ पर आपका देखो सीए वाले में चार्टर्ड अकाउंट का मांगा गया है, एक जो एक्सपीरियंस है 1 ईयर का रिलेवेंट फील्ड में मांगा गया है। इसमें जो भी 3-4 दिया हुआ है ध्यान रखें। और लॉ से रिलेटेड 2 साल का एडवोकेट का आपको अनुभव मांगा गया है।
और बात करते हैं आगे, ट्रेजरी मैनेजर का है, ठीक है, इसमें एमबीए आपका होना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। और स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर, इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% के साथ में, ठीक है। और 5 साल का अनुभव आपका यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड यहाँ पर मांगा गया है। तो ये अपडेट है यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड, और बाकी कोई खास जानकारी इसमें है नहीं। और बता दूं भैया, फोरम से रिलेटेड मैंने आपको बताया सभी के लिए, SC ST के लिए तो भैया फीस आपकी 175 है, और जनरल और बात करूँ EWS OBS के लिए यहाँ पर 850 रुपए है, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस से रिलेटेड, प्री का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। तो प्री में बात करें ऑफिस असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट में होना है, ठीक है। और बात करूँ इसी में ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, वही 80 क्वेश्चन आपके 45 मिनट में आपको करने पड़ेंगे। मेंस का जो पेपर रहने वाला है उसमें थोड़ी सी चीजें यहाँ पे बदल जाती है। मेन एग्जाम में यहाँ पे देखो रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, तो अभी मेन को नहीं, आपको प्री को फोकस करना है समय से पहले, और उसको देके आप यहाँ पर फ्री करेंगे, ठीक है। तो ये अपडेट्स है भैया, और पूरे राजस्थान वगैरह, राजस्थान बात करूँ गुजरात, सभी जगह आपकी पोस्ट है, ये दिया हुआ है अन्य पोस्टेज के लिए भी। और दूसरा बात करूं, यहाँ पर आप कहेंगे एक सवाल जो हमेशा देखने को मिलता है, पोस्ट का जो डाटा है कि कहाँ से कितनी क्या पोस्ट है, वो भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पोस्ट वाइज आपका यहाँ पे डाटा भी इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। पोस्ट का डाटा, ये फोरम से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ है जो कि हर PDF में ऐसे कैसे सेम टू सेम अपलोड की जाती हैं। ये रहा डाटा, आप देख लीजिए भैया। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, ये पोस्ट वाइज है, ध्यान रखिए। मल्टीपर्पज़ वाली जो पोस्ट है उससे रिलेटेड है, इसमें देख लेना, ठीक है। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान ये रहा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी है, ग्रामीण बैंक में, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में वैकेंसी है, ये आपको कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ठीक है। बात करें यहाँ पर पोस्ट वाइज, फिर से यहाँ पर स्केल फर्स्ट का आ गया, इसमें भी राजस्थान देख लेना, राजस्थान से जो है, राजस्थान के लिए देखो यहाँ पे वैकेंसी है, राजस्थान बड़ौदा में नहीं है, और यहाँ पे राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्रामीण बैंक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन था, फोरम चालू हो चुका है 7 जून से, ध्यान रखिए 27 जून अंतिम तिथि होने वाली है। अत्यधिक इंतजार नहीं करेंगे, समय से फॉर्म भरेंगे और तैयारी में लग जाएंगे। और प्री में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो रहने वाली, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। और अच्छे से आपको पढ़ना है, आने वाले समय से अपडेट्स आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। कंप्लीट डिटेल्स PDF इसका टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अपलोड कर दिया है। थैंक यू।